जय माता दी। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको शारदीय नवरात्रों के बारे में जानकारी दूंगा। पूरा विस्तार से बताने वाला हूं। एक एक बात को ध्यान से सुनना है। किस प्रकार से हमें कलश की स्थापना करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां हमने नहीं करनी है, कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं खानी है जिससे हमारा व्रत खंडित ना हो। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है। आपको बता दें, नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। मान्यता है, जो व्यक्ति व्रत रखकर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करता है उसके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। साथ ही माँ दुर्गा की पूजा करने से नवग्रह भी शांत रहते हैं। इस साल जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा शारदीय नवरात्रों में गज यानी हाथी पर सवार होकर आएंगी। ज्योतिष की माने तो ये माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर के आना बेहद ही शुभ रहने वाला है। इससे मानव जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। नवरात्रों के दिनों में माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। दोस्तों, नवरात्रों के दिनों में माता अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। इस बार नवरात्रि 22 सितंबर से प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि 2 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। 22 सितंबर का पहला नवरात्रा है। पहले नवरात्रे पर कलश की स्थापना की जाती है। जब आप कलश की स्थापना करें तो सबसे पहले उस स्थान को पवित्र कर लेना है। फिर आपको खेतरी की मिट्टी में थोड़ा सा गंगा जल और जल डालना है और जो जौ हैं उनको थोड़ा सा भिगो करके रख देना है 1-1.5 घंटा पहले। उसके बाद में आप चौकी लगाएं, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, चौकी पर आप मोली बांधें लाल कपड़े में और फिर माता की मूर्ति स्थापित करें। उसके सीधी तरफ आपको थोड़े से जौ डालने हैं और उसके ऊपर आपको कलश रखना है। कलश रखते समय हाथ जोड़ करके माता के से प्रार्थना करेंगे और कलश में 5 चीज़ें आपको डालनी हैं। कलश के अंदर 5 चीज़ें आपको डालनी हैं। माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ओम आजिग्रह कलशम महत्वा विशंति नवंदवः पुनरूर्जानि वर्तस्वसानाः सहस्त्रम क्षुद्रोरुदरा पयस्वती पुनर्मा विशताद्रही। इस प्रकार से माता दुर्गा की आराधना करनी है और कलश को स्थापित कर देंगे। फिर उसके बाद में कलश के अंदर जल भरेंगे। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रे समासिता, यानी यह कलश का जो मुख है उसमें कलशस्य मुखे विष्णु जी का वास है। कंठे रुद्रे समासिता, कंठ में रुद्र जी का वास है और उनके तल में ब्रह्मा जी का वास है। और जो जल है वो सभी नदियों के समान है। गंगा, चंचा, गंगा, जमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंध, कावेरी, ये सभी जितनी भी नदियां हैं उनका जितना महत्व है उतना ही महत्व इस जल का होता है। तो आप कलश में जल डालेंगे, फिर 5 चीज़ें डालेंगे। सिक्का, सुपारी, पीली कौड़ी, कमलगट्टा, गोमती चक्र, ये चीज़ें डाल देंगे। कलश के मुख पर मोली बांधनी है। कलश पर आप पान के पत्ते, आम के पत्ते लगाएंगे और उस पर नारियल रख देना है। पूरी स्थापना मैंने आपको बता दी। उसके बाद में आपको क्या करना है, अखंड ज्योत जलाएंगे। तो अखंड ज्योत में आपको मोली का प्रयोग करना है। रुई वाली मोली जो होती है, कॉटन वाली, बिल्कुल अचक सारे से टूट जाती है, वो वाली आपको लेनी है। एक आती है प्लास्टिक मिली हुई, आप माचिस से जलाएंगे तो वो बिल्कुल प्लास्टिक की तरह पिघल जाती है, वो वाली आपको प्रयोग नहीं करनी है। तो उसमें अखंड ज्योत में मोली बांधेंगे, टीका लगाएंगे और फिर आपको घी भरना है उसमें। और दीपम ज्योति परम ब्रह्मा दीपम ज्योति जनार्दनम दीपो अर्तु मे पापम प्राप्त दीपम नमस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख समृद्धम शत्रु बुद्धि विनाशम च दीपम ज्योति नमस्तुते। ओम अग्नि ज्योति वर्चा सूर्य ज्योति अग्नि ज्योति स्वाहा। इस प्रकार से आपको मंत्र बोलना है और जो दीपक जलाना है। उसके बाद में नवग्रह देवताओं का ध्यान करना है। ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारी भानु शशय भूमि शतो बुद्धस्य गुरु शुक्र शनराव केतवे सर्वग्रह शांति करा भवंतु। इस प्रकार से नवग्रह देवताओं का ध्यान करेंगे। और एक चीज़ का ध्यान करना है कि आपको सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करना है। पूजा शुरू करते समय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी का ध्यान करते हुए आप पूजा करेंगे। फिर माता की पूजा करनी है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री
स्वाहा स्वधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इन मंत्रों का ध्यान करते हुए माता का ध्यान करना है। माता को माला पहनाएंगे, पुष्प फल चढ़ाएंगे, संकल्प करना है कि हे मातेश्वरी, मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, मैं नवरात्रि व्रत रखूँगी, आप मेरी मनोकामना पूरी करें। शारदीय नवरात्रों में पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रों में व्रत रखने के कुछ नियम और परंपराएं होती हैं। मान्यताएं अगर इनका पालन न किया जाए तो व्रत अधूरा या टूट जाता है। खासकर भोजन से जुड़ी सावधानियां। नंबर 1, नवरात्रों के दौरान लौकी और बैंगन का सेवन वर्जित माना जाता है। लौकी को पचाना कठिन होता है और बैंगन अशुद्ध तामसिक माना जाता है। ये सब्जियां, लहसुन और प्याज, ये भी सब्जियों में ही आती हैं, लेकिन तामसिक और राजसिक प्रवृत्ति के कारण नवरात्रि में पूरी तरह निषिद्ध मानी जाती हैं। व्रत का उद्देश्य शरीर और मन को सात्विक रखना है। लौकी, बैंगन, प्याज, लहसुन खाने से व्रत की शुद्धता भंग मानी जाती है। इसलिए इन दिनों में केवल कंद मूल, सात्विक फल, सब्जियां जैसे आलू, शकरकंद, कद्दू, अरबी, सिंघाड़ा, खीरा, लौकी कुछ जगहों पर माना नहीं जाता और कुछ जगहों पर लौकी को खा लेते हैं, तो इनका सेवन आप कर सकते हैं। लौकी आप एक बार खा भी लें, लेकिन बैंगन, लहसुन, प्याज इनका प्रयोग आपको नहीं करना है। बहुत सी जगह लौकी का जो है हलवा बनाकर खाते हैं, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि लौकी अशुद्ध नहीं मानी जाती, वो पचाने में थोड़ी परेशानी आती है। बाकी इन चीज़ों को आप सेवन कर सकते हैं। आलू, शकरकंद, कद्दू, अरबी, सिंघाड़ा, खीरा, इन चीज़ों को आप खा सकते हैं। तो सर्दियों नवरात्रों में इन बातों का ध्यान रखें। माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर होंगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता दुर्गा आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी और आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर होंगे। तो नवरात्रों के दिनों में माता दुर्गा का विशेष आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होने वाला है। आपके सभी प्रकार के मनोरथ पूरे होंगे, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।